हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, शिक्षकों की 100% वेतन को लेकर आई बड़ी अपडेट। नवनियुक्त शिक्षकों को हर माह हो रहा 20,000 रुपये तक का नुकसान। 100% वेतन कब मिलेगा, तो इस संबंध में एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो चलिए साथियों, देखते हैं पूरी अपडेट को कि इस अपडेट के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। वादा कर भूली सरकार, MP के 40,000 नवनियुक्त शिक्षकों को 100% वेतन का इंतजार। खाते में हर महीने इतनी कम आ रही राशि, 40,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नहीं मिल रहा पूरा वेतन। दूसरे साल से ही 100% वेतन देने का किया था वादा। नवनियुक्त शिक्षकों को 70% ही वेतन मिलने से हो रहा नुकसान। MP गवर्नमेंट टीचर सैलरी। मध्य प्रदेश में एक और शिक्षक भर्ती विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर कड़े संघर्ष के बाद जिनकी नियुक्ति हो गई है, उन्हें घोषणा के बाद भी पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। MP के 40,000 नवनियुक्त शिक्षकों यानी न्यूली अपॉइंटेड टीचर को एक साल बीत जाने के बाद भी 100% वेतन का इंतजार है। सरकार ने एक साल पहले 12 अप्रैल 2023 को नियुक्ति के दूसरे साल ही शिक्षकों को 100% वेतन देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे हर महीने शिक्षकों को सैलरी में नुकसान हो रहा है। सबसे पहले कांग्रेस सरकार लाई थी फॉर्मूला। वर्ष 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में वेतन यानी MP गवर्नमेंट टीचर सैलरी देने का फॉर्मूला लेकर आई थी। इसके अंतर्गत नियुक्ति के पहले साल शिक्षकों को 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल में 90% वेतन दिया जाएगा। नियुक्ति के चौथे साल शिक्षकों को 100% वेतन मिलेगा। बता दें कि इससे पहले शिक्षकों को नियुक्ति के साथ ही पूरा वेतन मिलता था। बीजेपी सरकार ने बदला फैसला। कांग्रेस सरकार गिरने के बाद बीजेपी वापस सत्ता में आई। 12 अप्रैल 2023 को घोषणा की गई कि शिक्षकों को नियुक्ति के पहले साल तो 70% वेतन मिलेगा, लेकिन दूसरा साल लगते ही उन्हें 100% वेतन मिलने लगेगा। हालांकि इस बात पर अमल अब तक नहीं हो पाया है, जबकि कई शिक्षकों की नियुक्ति हुए करीब 2 साल होने को हैं। वर्ग 3 के शिक्षकों को ये हो रहा नुकसान। प्राथमिक शिक्षकों वर्ग 3 की नियुक्ति 25,300 रुपये मासिक वेतन से हुई, लेकिन इन्हें पहले साल सिर्फ 70% यानी 17,710 रुपये बेसिक सैलरी ही मिल रही है। बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता हाल ही में बढ़कर 40% हुआ। उस हिसाब से 8,147 रुपये होता है, यानी अभी शिक्षकों को 295 HRA हाउस रेंट जोड़कर सिर्फ 26,152 रुपये सैलरी मिल रही है। यदि वर्ग 3 के शिक्षकों को पूरी 25,300 रुपये बेसिक सैलरी मिलती तो 295 रुपये HR और 40% DA के हिसाब से वेतन 37,233 रुपये मिलता, यानी प्राथमिक शिक्षकों को हर महीने 11,081 रुपये का घाटा हो रहा है। वर्ग 2 के शिक्षकों को ये नुकसान का है गणित। माध्यमिक शिक्षकों वर्ग 2 की नियुक्ति 32,800 रुपये मासिक वेतन से हुई, लेकिन इन्हें पहले साल सिर्फ 70% यानी 22,960 रुपये बेसिक सैलरी ही मिल रही है। बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता हाल ही में बढ़कर 40% हुआ। उस हिसाब से 10,562 रुपये होता है, यानी अभी शिक्षकों को 295 रुपये HRA हाउस रेंट जोड़कर सिर्फ 33,870 रुपये सैलरी मिल रही है। यदि वर्ग 2 के शिक्षकों को पूरी 32,800 रुपये बेसिक सैलरी मिलती तो 295 रुपये HR और 40% DA के हिसाब से वेतन 48,183 रुपये मिलता, यानी माध्यमिक शिक्षकों को हर महीने 14,366 रुपये का घाटा हो रहा है। वर्ग 1 के शिक्षकों को 15,856 रुपये कम मिल रही सैलरी। उच्च माध्यमिक शिक्षकों यानी वर्ग 1 की नियुक्ति 36,200 रुपये मासिक वेतन से हुई, लेकिन इन्हें पहले साल सिर्फ 70% यानी 25,340 रुपये बेसिक सैलरी ही मिल रही है। बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता हाल ही में बढ़कर 40% हुआ। उस हिसाब से 11,656 रुपये होता है, यानी अभी शिक्षकों को 295 रुपये HRA यानी हाउस रेंट जोड़कर सिर्फ 37,291 रुपये सैलरी मिल रही है। यदि वर्ग 1 के शिक्षकों को पूरी 36,200 रुपये बेसिक सैलरी मिलती तो 295 रुपये HRA और 40% DA के हिसाब से वेतन 53,147 रुपये मिलता, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हर महीने 15,856 रुपये का घाटा हो रहा है। प्रोबेशनरी पीरियड में भी एक साल बढ़ाया। सैलरी के मामले में 2018 के बाद शिक्षकों की हालत खराब है। हर जगह पाबंदी लगी हुई है। साल 2018 से पहले नवनियुक्त शिक्षकों
का प्रोबेशनरी पीरियड यानी परीक्षण अवधि 2 साल की होती थी, जिसे कांग्रेस सरकार में बढ़ाकर 3 साल कर दिया। मतलब है कि नवनियुक्त शिक्षकों को हर साल मिलने वाला इंक्रीमेंट अब 2 साल नहीं 3 साल के बाद ही मिल सकेगा। 40,000 शिक्षकों पर पड़ रही दोहरी मार। मध्य प्रदेश में 40,000 नवनियुक्त शिक्षकों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक और तो घोषणा के बाद भी उन्हें 100% यानी पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं इसका असर हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट पर ही पड़ेगा। शिक्षकों को 30% इंक्रीमेंट मिलता है, जिसका कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है। यदि 4 साल तक बेसिक सैलरी ही पूरी नहीं मिली तो जाहिर सी बात है उसका असर इंक्रीमेंट पर ही पड़ेगा। तो चलिए साथियों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई थी। इसमें बताया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों की जिनकी नियुक्ति नवनियुक्त शिक्षक के रूप में हुई थी, उन्हें पहली वर्ष 70, दूसरी वर्ष 80, तीसरी वर्ष 90 और चौथी वर्ष 100% वेतन देने का जो फॉर्मूला कांग्रेस ने दिया था, इसको हटाते हुए भाजपा सरकार ने पहले वर्ष 70% और दूसरे वर्ष 100% वेतन का वादा किया था। लेकिन प्रदेश सरकार इस वादे को भूल गई है और अभी दूसरा साल लग गया है, परंतु उन्हें 100% वेतन नहीं मिल रहा है, ना ही इसका आदेश जारी किया जा रहा है। तो इस संबंध में एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई थी। इससे आशय होता है कि सभी शिक्षकों को एकत्रित होकर संगठन को मजबूत करके आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आंदोलन के माध्यम से ही हमारी 100% वेतन की मांग को पूरा किया जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि चुनाव के बाद अपने अपने संगठन एकत्रित करके 100% वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन होगा। तो उसमें सभी शिक्षक भाग लें एवं सहयोग प्रदान करें, ताकि सभी को 100% वेतन का लाभ मिल सके और सभी आर्थिक नुकसान से बच सकें। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।